जैसे ही साविल की तबीयत अस्पताल में संभलती है, वो फौरन पिया के साथ असलम की कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हो जाता है। साविल अपने वकील दोस्त की मदद से असलम को जेल से रहा करवा लेता है। ये देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान साविल, असलम और पिया अभी कोर्ट से निकल ही रहे होते हैं कि साविल को सांसी के शौहर शहरयार का फोन आता है। वो कहता है कि दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली फाइल सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। ये सुनते ही साविल फौरन पिया को साथ लेकर मीडिया वालों के पास जाता है और उन्हें दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल दे देता है। पिया भी मीडिया को दाऊद के तमाम जराइम के सबूत दिखा देती है। ये सब देखकर ईयर गुस्से में दाऊद के पास पहुंच जाता है। इस वक्त दाऊद न्यूज देख रहा होता है कि अचानक इसे डिप्टी कमिश्नर का फोन आता है, जो कहता है कि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मंजर आम पर आ चुका है। दाऊद घबरा कर कहता है कि मुझे किसी तरह जेल जाने से बचा लो। इसी लम्हे पीछे से ईयर कहता है, अबू अब आपको अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। दाऊद परेशान होकर फौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और असलम के घर पहुंच जाता है। वो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट में अपील क्यों की। अगले दिन साविल, असलम और पिया दोबारा कोर्ट पहुंचते हैं। दाऊद भी अपने वकील के साथ वहां मौजूद होता है। पेशी शुरू होती है। जज असलम से पूछते हैं, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी की मौत का जिम्मेदार दाऊद है? असलम सच बयान करता है। जज सबूतों की बुनियाद पर दाऊद को पिया की वालिदा के कत्ल और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुना देते हैं। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके जेल ले जा रही होती है कि इसी वक्त ईयर वहां आ जाता है। दाऊद इसे देखकर रोने लगता है और रहम की भीख मांगता है। सुधर पिया अपनी उम्मी को याद करके बहुत रो रही होती है। इसी लम्हे असलम पिया से पूछता है, क्या तुम साविल से मोहब्बत करती हो? पिया हैरत से जवाब देती है, मैं साविल से सच्ची मोहब्बत करती हूं। साविल भी कहता है, मुझे पिया से बेहद इश्क हो गया है। ये सुनकर असलम कहता है कि वो अपनी बेटी की खुशी चाहता है। इसी दौरान अस्पताल में ईयर आता है, पिया से मुआफी मांगता है और कहता है कि इसके अबू दाऊद की वजह से आपकी उम्मी इस दुनिया से चली गई और अब असलम साहिब की तबीयत भी खराब है। पिया ईयर को मुआफ कर देती है और इसी वक्त असलम एक हाथ से पिया और दूसरे हाथ से साविल का हाथ पकड़कर कहता है, साविल तुम पिया से शादी कर लो और इसे कभी अकेला मत छोड़ना। साविल वदा करता है, मैं पिया का जिंदगी भर साथ दूंगा। ये कहते ही असलम की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये सुनकर पिया सब्र के साथ निकाह की तैयारी शुरू कर देती है। साविल टपो से कहता है कि मौलवी साहिब को बुला लाओ। साविल निकाह की ड्रेस पहनकर स्टेज पर बैठ जाता है। टपो मौलवी साहिब को ले आता है और सामने से ज़खा पिया को लेकर आती है। साविल पिया का हाथ थाम लेता है। अगले दिन साविल असलम साहिब के गैराज में अपना बड़ा सा डाबा क्लब खोल लेता है और हलाल रोजी कमाना शुरू कर देता है। और नाजरीन, अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं।